आज की वीडियो 12th क्लास मैथमेटिक्स की वीडियो है। मैथ में हमारा 11.3 एक्सरसाइज चल रही थी, तो उसका ये भाग 3 है और आज 11.3 एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। राइट, अब तक 10 सवाल करा दिए थे, उससे अगले वाले सवाल करेंगे, यानी कि 11वां सवाल। 11वां सवाल कह रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1 और 2x प्लस 3y प्लस 4z बराबर 5 के प्रतिच्छेदन तथा x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 0 के लंबवत तल का समीकरण ज्ञात कीजिए। यानी इन दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु और इस तल के लंबवत रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, लंबवत तल का या लंबवत समतल का समीकरण ज्ञात करना है। ओके, तो घबराना नहीं है। जिस तरीके इनका प्रतिच्छेदन बिंदु है तो आप कैसे लिखते हो, जैसे कि हमने पहले ही बताया था कि हम लिखेंगे यहां पर x प्लस वाई प्लस जेड, इसको आगे ले आएंगे तो -1, ठीक है, फिर प्लस लैम्डा लगा देंगे, ये 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 बराबर 0। इस तरीके से लिख देते हैं। यानी कि इस 1 को मैं इधर ले आया, माइनस हो गया, इस 5 को मैं इधर ले आया, ये माइनस का 5 हो गया, बीच में लैम्डा लगा दिया। अब इसमें जब इसके लंबवत पूछता है, कभी भी लंबवत पूछ ले, इस तरीके से एक तल दे दे, तो इसको भी आपको एक्स वाई जेड में ही बनाओ इस समीकरण को। मतलब क्या कि x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 प्लस ये हो जाएगा 2 लैम्डा एक्स प्लस 3 लैम्डा वाई प्लस 4 लैम्डा जेड माइनस 5 लैम्डा बराबर 0। अब देखिएगा x और x को एक तरफ लिख लीजिए, इसको और इसको एक तरफ लिख लेंगे, तो मतलब क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 लैम्डा और बाहर निकाल देंगे x। राइट, चलो एक लाइन और बढ़ जाएगी, कोई बात नहीं, आप सीख लो कि ये हो जाएगा x प्लस 2 लैम्डा x प्लस ये है y प्लस 3 लैम्डा y, ये z है प्लस z और ये प्लस 4 लैम्डा z, ये माइनस का 1 है, ये माइनस का 5 लैम्डा बराबर 0। ठीक है, अब यहां से मैं क्या करूंगा, ये देखिएगा, इसमें से मैं x कॉमन ले लूंगा, यानी कि ये हो जाएगा 1 प्लस 2 लैम्डा, बाहर x निकाल दिया, इसमें से y 1 प्लस 3 लैम्डा, पीछे की साइड में ना y कॉमन ले लिया, यहाँ पे 1 प्लस 4 लैम्डा, यहाँ पे z कॉमन ले लिया, और ये माइनस का 1 प्लस माइनस का लैम्डा, माइनस का 5 लैम्डा बराबर 0। ये चीज आ गई। राइट, एक समीकरण तो ये हो गई। तो यहां से आपका ये जो वैल्यू है ये a1, ये जो वैल्यू है ये b1, और ये जो वैल्यू है c1, और ये जो वैल्यू है ये d1। ठीक है, ये समीकरण का समीकरण वो हो जाएगा समतल का समीकरण। इसी तरीके से एक इसको ले लीजिए x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 0। तो यहां से आपका इससे भी कंपेयर कर दो, तो यहां से a2 बराबर 1, b2 बराबर -1 और c2 बराबर 1 और d2 बराबर 0। देखिएगा x का गुणांक 1, y का गुणांक -1, z का गुणांक, यहां पर x का गुणांक ये है, ये चीज। अब हमें इनका समीकरण चाहिए, तो समीकरण चाहिए कि देखो यही समीकरण है इसका, ये समीकरण है, इसको समीकरण 1 मान लो। ठीक है, यही समीकरण है जो भी है लंबवत या, बस यहाँ पे क्या लैम्डा का मान निकालना है, और लैम्डा का मान निकालने के लिए हम क्या है इन चीजों का इस्तेमाल करेंगे कि भैया ये लंबवत है, तो लंबवत के लिए लिख देंगे a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। लंबवत के लिए, लंब के लिए ये हो जाएगा। ठीक है, तो a1 की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 2 लैम्डा इंटू a2 की वैल्यू 1, ये हो जाएगा b1 की वैल्यू 1 प्लस 3 लैम्डा इंटू ये b2 की वैल्यू -1 प्लस c1 की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 4 लैम्डा इंटू ये वैल्यू 1 बराबर 0। तो यहाँ पे 1 करेंगे 1 प्लस 2 लैम्डा, और इसकी माइनस करेंगे -1 माइनस 3 लैम्डा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस 4 लैम्डा बराबर 0। यहां से देखिएगा, इससे 1 से ये 1 कट गया, कितना हो जाएगा 2 और 2 6 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा प्लस 1 बराबर 0। तो ओवरऑल बात है, इसका मतलब ये हो गया, यहाँ पर 6 में 3 लैम्डा बराबर -1, ये 1 इधर चला जाएगा, तो लैम्डा बराबर कितना आ गया -1/3, ये लैम्डा का मान आ गया।
अब लैम्डा का मान इस समीकरण में रख देंगे तो ये आपका एग्जैक्टली समीकरण बन जाएगा। अतः समीकरण बतावा, अतः समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या कहती है? समीकरण 1 ये कह रही है कि 1 प्लस और 2 इंटू -1/3 लैम्डा, है ना, बाहर लगा देंगे x, प्लस ऐसे ही ये है 1 प्लस 3 इंटू, अब देखो चलो मैं लिख ही दे रहा हूँ -1/3, ठीक है, y प्लस 1 प्लस 4 इंटू -1/3 और यहाँ पर z -1 माइनस इस तरीके से ये है तो -5 गुणा -1/3 ये है आपका बराबर 0, ये चीज हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कैसे करेंगे वही चीज, तो ये 1 - 2/3 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस ये 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट गया, 1 - 1 0 हो जाएगा, ये 1 - 1 आ जाएगा इंटू वाई प्लस ये हो जाएगा 1 - 4/3 और -1 माइनस माइनस प्लस 5/3 बराबर 0। ठीक है, ये तो पूरा का पूरा 0 हो गया। इसमें कर देंगे 3 एकम 3 में से 2 गए तो 1, तो 1/3x प्लस ये तो 0 हो जाएगा, 0 को मारोगे 3 एकम 3, 3 में 4 जाएंगे तो माइनस का 1/3 और इसका करेंगे 3 एकम 3 माइनस का 3 प्लस के 5 यानी कि तो प्लस के 2/3 बराबर 0। यहाँ पे क्या है, ये z था, इसके साथ में z और आएगा -1 प्लस 5/3 बराबर 0। तो ये आपका यहाँ पे z और आ जाएगा, इसके साथ में z आ जाएगा ना ये। अब इसका एलसीएम ले लेंगे 3, तो x - z प्लस 2 बराबर 0, तो x - z प्लस 2 बराबर 0। एग्जैक्टली ये आ जाएगा उत्तर आपका। चेक कर लेता हूं मैं एक बार, ठीक है। चलिए, तो बहुत ही प्यारा सवाल है, वैसे इसमें ज़्यादा कोई चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी 11.3 का ये सवाल है आपका 11वां। तो x - z प्लस 2 बराबर 0। चलिए, वेरी गुड, ठीक है। x माइनस ये z है, मत समझ लो 2, ये z है और ये है आपका 2। ठीक है, अब सही है, बिल्कुल सही उत्तर है। आप ऐसे ही इसको कर लेना, राइट। तो देख लीजिए, बहुत ही प्यारा सवाल है। इसमें ये समीकरण बनाई हमने, इनको a1 a2 करके नहीं, यहां से हमने ये रखा, लैम्डा का मान निकाला और यहां पर रख के इसको सॉल्व कर दिया, राइट। इसी समीकरण में रख दिया लैम्डा बराबर -1/3, राइट। तो ये है आपका। चलो, चलिएगा। अब 12वां सवाल ये कह रहा है कि भाई एक आर वेक्टर और ये दे रखा है 2i प्लस 2j माइनस 3k बराबर 7। 2i प्लस 2j माइनस 3k बराबर 5 और r 3i माइनस 3j प्लस 5k बराबर दे रखा है 3। तो इनके बीच में कोण चाहिए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इनके बीच में कोण चाहिए। तो भाई ये आपका n1 वेक्टर हो जाएगा और ये आपका n2 वेक्टर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया समतल का जो समीकरण होता है n वेक्टर बराबर d, ये होता है कि एक समतल का समीकरण r वेक्टर डॉट n वेक्टर बराबर d, ये होता है। तो r वेक्टर ये n1 मान लिया, ये मैंने n2 मान लिया।
n1 n2 हो गया। हमें तो cos थीटा चाहिए, तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला जब n1 n2 दे रखे होते हैं तो cos थीटा बराबर होता है n1 डॉट n2 n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर बट्टे n1 वेक्टर का मॉड इंटू n2 वेक्टर का मॉड, ये होता है। चलिएगा, तो cos थीटा बराबर n1 की वैल्यू रख देंगे 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, इसमें 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप, नीचे n1 ये, तो n1 का मॉड कितना हो जाएगा, यही है 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 3 का स्क्वायर 9, ये 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 का स्क्वायर 9 5 का स्क्वायर 25, तो cos थीटा बराबर, ठीक है, ये समझ में आ गया। 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, तो 2 3 6 2 3 6 3 पंजे 15, ये 4 4 8 8 और 9 कितने हो जाएंगे 17 और 9 दूनी 18 18 और 25 8 5 13 का 3 2 और 1 3 और 1 4 43 cos थीटा बराबर ये हो जाएगा आपका 6 से 6 कट जाएंगे माइनस के 15 बट्टे और ये हो जाएगा अंडर रूट में 17 गुणा 43, तो cos थीटा बराबर माइनस के 15 बट्टे 17 तिया 21 का 1 हासिल 2 17 चौका 68 68 69 70, इतना आ जाएगा। तो ओवरऑल बात करिए, और वैसे यदि देखा जाए तो ये एक्चुअली में मोड में होता है, ये मोड में कर देंगे, 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 तो भाई cos थीटा बराबर 15 बट्टे अंडर रूट 701, तो थीटा बराबर cos इनवर्स 15 बट्टे अंडर रूट में 701, ये उत्तर आ जाएगा। ये तो कुछ अजीब सा आ रहा है 701, ठीक है, तो ये उत्तर हो गया, राइट। तो और मैं एक बार उत्तर और चेक कर लेता हूं मैं, 15 बट्टे 731 आ रहा है, तो 7 तिया 51 17 17 51 17 731, चलिए तो ये देखिएगा, ये हो जाएगा cos माइनस 15 बट्टे 731, जब इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 731 हो जाएगा, तो cos थीटा बराबर ये 15 बट्टे 731 हो जाएगा। कभी भी याद रखना ये वाली चीज कभी भी माइनस में नहीं ली जाती है, तो ये माइनस भी होगी तो भी प्लस कर देते हैं, इसलिए हमने ये मॉड लगा दिया है, राइट। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 15 बट्टे अंडर रूट में 731, तो इस तरीके से ये आपका उत्तर हो जाएगा, राइट। तो आपका यही चीज है, n1 n2 करके निकल जाता है, बहुत ही प्यारा सवाल है, राइट। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को करते हैं। देखिए भाई, 13वां सवाल आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों में ज्ञात कीजिए कि क्या दिए गए समतलों के युग्म समांतर हैं अथवा लंबवत हैं, और उस स्थिति में जब ये ना तो समांतर और ना ही लंबवत हो तो उनके बीच में कोण ज्ञात कीजिए। तो ओवरऑल बात ये है कि आपका एक युग्म मैं लिख दे रहा हूं, 13वें का ए क्या कह रहा है, देखिएगा 13वें का ए कह रहा है कि 7x प्लस 5y प्लस 6z प्लस 30 बराबर 0, और एक दे रखा है 3x माइनस y माइनस 10
जेड प्लस 4 बराबर 0, ये दे रखा है। तो आपको इनके पहले तो ये पहचाननी है कि ये लंबवत हैं या ये समांतर हैं। पहले तो ये पता करो कि ये समांतर है या नहीं, लंबवत है या नहीं। फिर उसके बाद में यदि ये ना तो लंबवत हैं और ना समांतर हैं, तब इनके बीच में कोण भी निकालना है। ओके, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो हमें क्या करना होता है ऐसी स्थिति में, ये आपका a1 हो जाएगा। तो यहां से आप निकाल दीजिए कि भैया a1 बराबर 7 और b1 बराबर 5 और c1 बराबर 6 और d1 बराबर 30। ऐसे यहां से कि a2 बराबर 3 और b2 बराबर -1, c2 बराबर -10 और d2 बराबर 4, ये है। अब लंबवत होने की कंडीशन क्या होती है, पहले समांतर होने की कंडीशन क्या होती है भैया, समांतर तब होंगे जब a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 और c1 बट्टे c2, ये यदि बराबर हैं तो ये समांतर है, यदि बराबर नहीं है तो समांतर नहीं है। देखो जरा, ये देखिए a1 की वैल्यू कितनी है, 7 बट्टे 3 बराबर 5 बट्टे -1 बराबर c1 यानी कि 6 बट्टे -10। तो ये दोनों के तीनों के तीनों ही बराबर नहीं आ रहे हैं। जब ये बराबर नहीं आ रहे हैं तो ये समांतर नहीं है। पहली बात आ गई समझ में। लंबवत होने की कंडीशन क्या होती है, लंबवत होने की कंडीशन होती है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0, बताए थे। तो ये चीज देखो जरा, ये जब 0 आ जाए तो लंबवत है, 0 नहीं आए तो लंबवत नहीं है। तो a1 7 गुणा 3 प्लस 5 गुणा -1 प्लस 6 गुणा कितना है -10, बस इतना निकाल लो तो ये चीज कितनी आ जाएगी। तो ये ऐसे लिख दो, 7 या 21 -5 और 6 9 के 60, तो 60 5 65, 21 -65, तो 21, 5 में से 1 गया 4, 6 में से 2 गए तो भी 4, माइनस के इतने आ जाएंगे, नॉट इज इक्वल टू 0। ये 0 नहीं है, अतः लंबवत भी नहीं है, अतः लंबवत। जब समांतर भी नहीं है और लंबवत भी नहीं है तो फिर क्या कंडीशन है कि भैया जब ना तो समांतर हो ना लंबवत हो तो इनके बीच में कोण निकालो। तो कोण निकालने का फॉर्मूला cos थीटा बराबर ये है, जब a1 a2 b1 b2 दे रखे हों तो सिंपल तरीके से आपको क्या करना है, यही चीज a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बट्टे अंडर रूट में a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, अंडर रूट में a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, वही चीज है भाई, आपको ये वेक्टर के रूप में बना दिया है, राइट। तो ये वेक्टर है तो आपका वो होना चाहिए, देखिएगा तो इसमें a1 a2 b1 b2 c1 c2, ये चीज आई है, ये कितनी आई है -44, डायरेक्ट लिख देंगे a1 a2 b1 b2 भी ये चीज। अब इसका और कर लीजिए, a1 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36, ये 3 का स्क्वायर 9 -1 का स्क्वायर 1 और 10 का स्क्वायर 100, ठीक है। cos थीटा बराबर -44, राइट। और इसको हम मॉड में और लगाते हैं, मॉड में और लगाएंगे क्योंकि माइनस में नहीं लेते हैं। तो 36 49 और 25, 6 5 11 20 हासिल 2, 3 और 2 5 4 9 9 2 11 110 और 100 110, तो ये हो जाएगा 110 का मतलब कितना हो जाएगा -44 बट्टे 110 आ जाएगा, दोनों पे तो रूट खत्म हो जाएगा। cos थीटा बराबर 44 बट्टे 110 आ जाएगा, 2 से काट दिए 22 दूनी 44 और ये 5 55, 11 दूनी 22 और 11 पन्ना 55, इतना आ जाएगा। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, cos इनवर्स 2/5, cos
थीटा बराबर कॉस इनवर्स 2/5 आ गया। कर लीजिए जल्दी से, काम खत्म। ठीक है, तो इस तरीके का सवाल आपका आ सकता है एक, तो इसलिए इसको कर लेना ढंग से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को करते हैं। इसका अगला पॉइंट इसी तरीके से चेक कर लेना आप। चलो मैं एक और करके दिखा दे रहा हूं आपको। पहले आपको चेक करना है, चलिए तो 13वें का बी देख लीजिए। 13वें का बी कह रहा है 2x प्लस वाई प्लस 3z माइनस 2 बराबर 0, और एक दे रखा है x माइनस 2y प्लस 5 बराबर 0। ये वही चीज आपको निकालनी है। यहां से a बराबर 2 और b बराबर 1 और c बराबर 3, बस इतना a b c लिख दीजिए। a1 1 1, यहां से a2 बराबर 1 और b2 बराबर -2, यहाँ पे c2 बराबर 0। c है नहीं, z का गुणांक यहाँ पे है नहीं तो 0। d1 की जरूरत ही नहीं है, काम खत्म करो। ठीक है, वही चीज क्या करेंगे, पहले a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2। यदि ये चीज तो a1 कितना है 2, तो 2 बट्टे 2 बराबर b1 1 बट्टे 2 बट्टे 1 और b1 का 1 बट्टे -2 बराबर c1 3 बट्टे ये 0। तो ये भी बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो मतलब क्या है, ये समांतर नहीं है। चलिए a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। लंबवत के लिए ये लगाएंगे, चेक करो। a1 2 गुणा 1 प्लस b1 1 गुणा -2 प्लस c 3 गुणा ये है 0। चलो इतना निकाल लो पहले। तो 2 एकन 2 -2 एकन 2 प्लस 0, 2 आ जाएगा 0 बराबर 0 आ गया। 0 आ रहा है, अतः ये लंबवत है। लंबवत है तो भैया फिर कोण निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोण निकालने की कंडीशन तभी है जब ये ना तो समांतर हो ना ये लंबवत हो। जब ना समांतर आए ना लंबवत आए तब कोण, इनका बीच में कोण निकालना था। तो ये तो लंबवत आ गया, लंबवत आ गया तो कोण निकालने की जरूरत नहीं, केवल ये लंबवत है, समांतर नहीं है। राइट, इस तरीके से ही चेक करने हैं आपको। ठीक है, चलिएगा आगे देख लेते हैं, और सवाल देख लीजिए। चलिए अब देखते हैं आगे। सी, 13वें का सी देख लेते हैं। 13वें का सी क्या कह रहा है, 2x प्लस 2x माइनस 2y प्लस 4z प्लस 5 बराबर 0, और 3x प्लस 3x माइनस 3y प्लस 6z माइनस 1 बराबर 0। तो वही चीज है, बस ये लास्ट सवाल है, ध्यान से समझ लो, एक एक स्टेप को समझ लेना। पहले यहां से देखिए, ये x का गुणांक a1, ये b1 और ये c1, 4 x का गुणांक, y का गुणांक और z का गुणांक। ऐसे यहां पर a2 3, b2 -3 और c2 6,
राइट। अब ये समांतर होने के लिए क्या होना चाहिए, A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 बराबर C1 बट्टे C2, ये चीज आनी चाहिए तो ये समांतर होगा। तो देखिएगा A1 की वैल्यू है 2 बट्टे ये है 3 बराबर, ये है -2 बट्टे ये है -3 बराबर, ये है 4 बट्टे ये है 6। अब देखना जरा ये बराबर हैं, देखिए 2 बट्टे 2 बराबर, माइनस से माइनस कटेगा, ये 2 बट्टे 2, 2 बट्टे 3, इससे काट देंगे हम, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 2 बट्टे 3, ये बराबर आ रहे हैं। अतः यह समांतर हैं, ये समांतर हैं। अब वो चीज निकाल लो, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। यदि ये चीज आ जाएगी तो ये लंबवत होंगे। तो A1 की वैल्यू देखिएगा 2 गुणा 3 प्लस -2 गुणा -3 प्लस 4 गुणा यह 6। तो ये देखिए 6 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 4 छिंग 24, 24 36 6 36, तो ये आ जाएगा 36। 36 नॉट इज इक्वल टू 0, मतलब ये लंबवत नहीं है, लंबवत नहीं है। यदि ये समांतर है ना, ये समांतर है लंबवत नहीं, यदि समांतर भी ना होता तो इनका हम कोण निकाल देते। तो ना तो ये लंबवत है ना समांतर है, तब कोण निकालना है। लेकिन अभी ये समांतर आ गया तो इनके बीच में कोण निकालने की जरूरत नहीं है। ऐसे अगला चेक करना, जब ना तो ये बराबर आए और ना ये 0 बैठे, तब आपको इनका क्या निकालना है, कोण निकालना है, इनके बीच में कोण कितना होगा। तो कोण निकालने की चलो मैं कर ही दे रहा हूं इसमें C और D, और यार फिर वरना तुम लोग कहोगे छोड़ो, घबराओ मत। चार, मतलब 4 का इसका डी सवाल है आपका 2x माइनस वाई प्लस 3z माइनस 1 बराबर 0, 2x माइनस वाई प्लस 3z प्लस 3 बराबर 0। चलिए, तो ये तो वैसे भी दिखाई दे रहा है, सेम टू सेम जैसा ही लग रहा है। ये देखिएगा तो A1, चलो अब तो मैं A1 वगैरह कुछ नहीं लिख रहा, सीधे सीधे कर रहा हूँ। A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 बराबर C1 बट्टे C2। चलिए देखते हैं, A1 की वैल्यू 2 और A2 की वैल्यू 2 बराबर -1 बट्टे -1 बराबर C 3 बट्टे 3। तो ये तो बराबर आ गया भाई 2, यानी कि ये आ गया 1 बराबर 1 बराबर 1, अतः समांतर है, समांतर है। A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। ये आ गया तो लंबवत है, नहीं तो लंबवत नहीं है। तो 2 गुणा ये कितना है, सीधी सीधी वाला है A1 A2, 2 गुणा 2 प्लस -1 गुणा -1 प्लस 3 गुणा 3, 2 दूनी 4 प्लस 1 प्लस 9, 9 10 4 14, 14 नॉट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अतः ये लंबवत नहीं है। लंबवत नहीं है, राइट। तो ये हो गया आपका। अब ई और निकाल लीजिए, ई और देख लेते हैं।
ई सवाल 13 का ई, 13 का ई क्या कह रहा है, ये है 4, ये भाई मिट रहा है, देख लेना एक बार, चेक कर लेना कहीं गलत ना हो जाए। 4x प्लस 5y प्लस z माइनस 8 बराबर 0, और इसमें तो y और z, भाई ये मिट रहा है भाई, इसको आप अपने आप कर लेना क्योंकि ये हमारे में दिख नहीं रहा है, गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें ये तो पूरा y और z ही मिट रहा है पूरा का पूरा ये सवाल में। ठीक है, आप कर लेना अपने आप इसको, ठीक है, चेक कर लेना। 14वां सवाल देखिए, 14 में चाहिए समतलों की दूरी चाहिए, समतलों की दूरी यानी कि 14 में भी 2-3 बिंदु दे रखे हैं, यानी कि 0, 0, 0, और इधर दे रखा है 3x माइनस 4y प्लस 12z बराबर 3। इन समतलों की दूरी चाहिए, समतलों की दूरी। घबराने वाली कोई बात नहीं है, आपको करना क्या है ये देखिएगा कि भाई ये जो है समीकरण, इसको इधर ले आइए, डी को इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x माइनस 4y प्लस 12z माइनस 3 बराबर 0। ओके, चलिएगा, अब यहां पर आपको इन समतलों की दूरी चाहिए होती है, तो ये आपका ऐसा समझ लीजिए x1 y1 z1, और ये आपका a b c और ये d1, ठीक है, या d, तो ये हो जाएगा a बराबर 3 और b बराबर -4 और c बराबर 12 और d बराबर -3, ये हो गया। ये यहां पर x1 y1 z1, और दूरी, समतलों की दूरी, समतल की दूरी फॉर्मूला होता है मॉड में कि a x1 प्लस b y1 प्लस c z1 प्लस d बट्टे नीचे आपका वही चीज कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये है फॉर्मूला, राइट। चलिए, तो आप करिएगा इसको, वही चीज है a1 यानी कि ये रही 3 गुणा ये 0 प्लस b यानी कि -4 गुणा 0 प्लस सी की वैल्यू 12 गुणा 0 प्लस, और ये है माइनस का 3 कर देंगे, और नीचे a1 का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 12 का स्क्वायर 144। तो ये देखिएगा ये कितना -3 बचेगा, तो ये 0 0 0 हो गया, और 16 9 25 और 144, 5 4 9 6 169 दूरी, तो दूरी बराबर कितना आ जाएगा, ये 3/13 कर लीजिए, 3/13। समझ में आ गया आपको या नहीं आया? देखिए, अंडर रूट का मतलब 13 है, अंडर रूट 169 का 13 हो गया, ये माइनस खत्म हो गया क्योंकि मॉड खत्म, तो ये दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती है। ये चीज आप लिखना चाहो ऋणात्मक में भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका मतलब उत्तर यही आना है, राइट। और मैं आपको देख के बता दे रहा हूं, ये देखिएगा, तीन बट्टे 13, राइट, ये तो प्लस में ही आ रही है, ठीक है। चलिएगा, तो ये है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, अगले सवाल को करते हैं। इसको मैं फॉर्मूला को इसको लिखा रहने दे रहा हूं, ठीक है। चलिएगा, तो इसमें ये भी मिटा दे रहा हूं मैं, केवल ये मिटा दे रहा हूं मैं, चलो इसको तो मिटा दे रहा हूं वरना इतना समय लगेगा, ठीक है। इस फॉर्मूले को लिखा रहने दो। चलिए, तो बी बिंदु, बी है सवाल आपका, बी 14 का बी 3, -2, -2, 1, और ये है आपका 2x माइनस वाई प्लस 2z प्लस 3 बराबर 0। इस समतल की दूरी निकालें। अब एक एक स्टेप को समझ लेना, फिर अपने आप कर लेना, राइट।
देखिएगा ये वही x1 y1 z1 और ये है a, ये है यहाँ पे, चलो मैं लिख दे रहा हूँ, इतना शॉर्ट भी सही नहीं है, 2 और b बराबर -1 और c बराबर 2 और d बराबर 3। चलिए ये वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, यहाँ पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, a1 यानी कि 2 गुणा x1 यानी 3 प्लस b1 यानी कि -1 गुणा ये है -2 प्लस c यानी कि 2 गुणा ये 1 प्लस d की वैल्यू कितनी 3, ये a1 का स्क्वायर 4 1 प्लस 4 तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 2 प्लस 2 प्लस 3 4 9, तो दूरी बराबर कितना आ जाएगा, 6 4 10 3 13, 13/3, 13/, पहला 3/13 आया था, ओके 13/3 आया है। चलिए जल्दी से कर लीजिएगा। अगला सवाल इसका अगला भी कर दे रहे हैं, यहीं पे हो जाएगा डी और सी। सी क्या कह रहा है देख लेते हैं। सी सवाल भी इसी तरीके का है। ये है आपका 2,3, -5 और ये है आपका x प्लस 2y माइनस 2z बराबर 9 है, तो x प्लस 2y माइनस 2z माइनस 9 बराबर 0, ये चीज़ आ जाएगा। अब इसको भी सॉल्व कर देते हैं, वही दूरी बराबर में डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दे रहा हूँ। क्या यहां से देखिएगा, a का मान कितना 1 गुणा x1 का मान कितना 2 प्लस b का मान 2 गुणा z1 का मान 3 प्लस ये मान c का -2 गुणा ये है -5 प्लस और ये माइनस का 9 है तो माइनस का 9 लिख देंगे। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो दूरी बराबर कितना हो जाएगा, ये समझ ही रहे हो, 2 1 2, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 माइनस 9, 9 दूरी बराबर, ये तो हो गया 3, 6 2 8, 8 10 18, 18 में 9, 3 3 9, दूरी बराबर 3, ये आ गया आपका 3। अब एक और रह गया है इसका डी, उसे और कर लेते हैं तो ये पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। चैप्टर क्या, फिर तो ये आपका खत्म, सिर्फ और सिर्फ फिर आपका बचता है केवल प्रायिकता बचेगी। प्रायिकता में भी मैंने थोड़ा बहुत करा दिया है प्रायिकता, और फिर बचेगी आपकी क्या, सिंपल तरीके की बचेगी आपके जो समाकलन का अनुप्रयोग जो रह रहे थे और अवकल समीकरण, इनको और करा देंगे तो आपका पूरा एनसीईआरटी के दोनों मैथ खत्म हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब आपका 14 का डी लास्ट है ये सवाल, तो -6,0,0 और ये है 2x माइनस 3y प्लस 6z माइनस 2 बराबर 0। चलिएगा भाई डायरेक्टली, अब तो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं दूरी का, अब तो बहुत देर फॉर्मूला हो जाता है। क्या था, a x1, तो a की वैल्यू 2 है, x1 की वैल्यू -6 प्लस b यानी कि -3, तो वो कुल मिला के -3 की गुणा 0 में करेंगे तो 0 आ जाएगा, प्लस c यानी 6 की गुणा 0 में करेंगे 0 आ जाएगा, प्लस ये -2 है तो यहाँ पे लिख दूंगा -2, राइट। नीचे अंडर रूट में a स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 प्लस -3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, तो दूरी बराबर क्या आ जाएगा, 6 दूनी 12, माइनस का 12 माइनस का 2, और ये कितना हो जाएगा 36 4 40 49, तो ये हो जाएगा -14/7 आ जाएगा। मतलब क्या है, सिंपल तरीके से 7 दूनी 14 यानी कि -2 आ जाएगा मोड में, यानी कि 2।
उत्तर। 2 क्यों हो गया प्लस का? क्योंकि मोड का मतलब सीधी सीधी बात जो मोड के अंदर होती है वो प्लस हो जाती है। तो ओवरऑल अब आपकी क्या बचती है? प्रायिकता और समाकलन के अनुप्रयोग और अवकल समीकरण। तो देखो ये 3 टॉपिक बचते हैं और इन 3 टॉपिकों में बात करूं तो प्रायिकता मैंने करा दी है थोड़ी बहुत और समाकलन के अनुप्रयोग मैंने करा दिए हैं, तो ये बच रहा है। तो इनको स्टार्ट करेंगे 1-2 दिन में, यानी कि 3 टॉपिक है तो 3-4 दिनों में आपके इनको समाप्त कर देंगे। लाइव में करा दूंगा तो मैं 1 घंटे की क्लास लूंगा तो जल्दी खत्म हो जाएगा। तो 2-3 दिनों में लगभग आपका आज, यानी कि अभी पता कितना बज रहा है 3:15 हो रही है, मतलब इस समय जो वीडियो बन रही है ये, राइट। तो लगभग आपका ऐसा समझ लीजिए कितने, मतलब सुबह के 3, रात से लगातार पढ़ाई चल रही है, लगातार वीडियोज बन रही हैं। खैर छोड़िए, चलो तो आपके काम की बात ये है कुल मिला के 2-4 दिनों में ये पूरा खत्म करा देंगे आपका, राइट। तो बाकी आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं कुछ अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।